जोहार दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सेट नंबर 9 करेंगे, क्योंकि हम लोग सेट नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर 9 आज हम लोग करेंगे और इस तरह से ये 15 सेट कंप्लीट होने के बाद ये बुक खत्म हो जाएगी और उसके बाद इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तो इस तरह से टारगेट है 70 दिन में 100 सेट का, और आपका रिजल्ट सेट ही डिपेंड करेगा कि आप कितना मॉक लगा के एग्ज़ाम में गए हैं। आपका रिजल्ट सेट ही डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में से पहले आदमी को सेट प्रैक्टिस से इतना क्वेश्चन देख लेना चाहिए ताकि जब एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे 150 क्वेश्चन देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई पसीना नहीं छूटेगा। इसीलिए आपसे हमको निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग जितना से जितना ज़्यादा मॉक लगाएं। एक बार सिलेबस कवर करने के बाद मॉक लगाएं। मॉक लगाने से ही आपका रिजल्ट होगा, विदाउट मॉक से आपका रिजल्ट हो नहीं सकता है। इसलिए आप लोग से निवेदन करते हैं कि मॉक लगाएं। चलिए देखते हैं आज का सेट नंबर आज 9 है। सबसे पहला क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? आपको बताना है युआन किस देश की मुद्रा है। तो युआन है चीन की मुद्रा। कहाँ की है? युआन चीन की मुद्रा है। आप बताएंगे जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। बताइए तब चीन की राजधानी क्या है? हमको राजधानी भी पढ़ना है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, जिसका पुराना नाम था पेकिंग। ये भी याद रखेंगे, चीन की राजधानी बीजिंग है, जिसका पुराना नाम पेकिंग था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूटान का राष्ट्र खेल कौन सा है? और एक बात, हम लोग का पड़ोसी देश भी पढ़ना है, तो सोचे वो भी वीडियो डाल देंगे पड़ोसी देश का भी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, सारा का पढ़ना है हम लोग को। तो भूटान का राष्ट्र खेल कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, भूटान का राष्ट्र खेल क्या है? भूटान का राष्ट्र खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्र खेल तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्र खेल। इसकी राजधानी बता दीजिए आप। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की गई थी। इसकी राजधानी थिम्पू है और मुद्रा न्यूगलटम। राजधानी थिम्पू, मुद्रा न्यूगलटम। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्र खेल है। आप बताएंगे हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं और ये कहाँ खेला जाता है? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं और ये फील्ड में खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और तीरंदाजी रेंज में। ये सब खेल से ही क्वेश्चन आते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का क्या नाम है? भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का क्या नाम है? इसका नाम है वायु लिंक। क्या नाम है? वायु लिंक नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या थी? विश्व पृथ्वी दिवस 2000, पहले बताइए आप कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। इस 2022 की थीम हमारे ग्रह में निवेश की, हमारे ग्रह में निवेश की, हमारे ग्रह में निवेश की। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि सबसे पहले पर्यावरण आंदोलन के जन्म के वर्षगांठ कब किए गए थे? तो 1970 में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के जन्मगांठ किए गए थे, और हर साल उसी से ही 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा हमारे ग्रह में निवेश, हमारे ग्रह में निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो औष्टिक भाषाई समूह नागपुरी नहीं, औष्टिक भाषा समूह नागपुरी नहीं, यही गलत है आपका। इंडो आर्यन भाषा समूह पंचगनिया सही है, मालतो द्रविड़ सही है, चीनी तिब्बतो बोडो सही है। खोट्टा पंचगनिया, यहाँ से आप याद रखेंगे, खोट्टा पंचगनिया नागपुरी कुरमाली इंडो आर्यन भाषा की है, ना कि आपका औष्टिक भाषा से है। कुडुक और मालतो ये द्रविड़ भाषा से है, कुडुक और मालतो द्रविड़ भाषा से है, कुडुक और मालतो द्रविड़ भाषा से है।
संथाली मुंडारी हो खड़िया औष्टिक भाषा से, संथाली मुंडारी हो खड़िया औष्टिक भाषा से। नेक्स्ट देखते हैं, योग तथा आयुर्वेद पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? योग तथा आयुर्वेद का विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय कहाँ किया गया? ये किया गया आपका जाग्रोव। कहाँ किया गया? जाग्रोव पर किया गया, जाग्रोव पर किया गया। ये क्रोएशिया की राजधानी जाग्रोव है, आप याद रखेंगे। जाग्रोव है, ये कहाँ की राजधानी है? क्रोएशिया की राजधानी जाग्रोव है। इस योग सम्मेलन हुआ, प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 21 मई को चाय दिवस मनाया जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप बताएंगे किस सदी में खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था? 2 क्वेश्चन यहाँ से बताएंगे। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? चंदेल शासन के काल में। कहाँ था खजुराहो मंदिर? मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर जो है हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ था? आप बताएंगे। ये हुआ था 10वीं सदी से 12वीं सदी में। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजपूतों ने, 10वीं सदी से 12वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? कौन एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, आपको बताना है। तो ये मोती मस्जिद कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। मोती मस्जिद दिल्ली में है। मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है, तथा आगरा के किले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ये कहा था भागवत गीता को अपनी माता। गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भागवत गीता। ये जान लीजिए, और एक फैक्ट यहाँ से, भागवत गीता जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। भागवत गीता दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति किसने दिया था? हड़प नीति किसने दिया था? ये डलहौजी ने दिया था। हड़प नीति आपसे पूछेगा तो डलहौजी ने दिया था। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विज्ञापन सिद्धांत का आरंभ भी डलहौजी ने ही किया था। 1848 ईस्वी में सतारा को सबसे पहले हड़पा था, याद रखेंगे। 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर, और 1850 में बाघाट, और 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर ये लूट लिया था। चलिए नेक्स्ट, लूट नहीं लिया था दोस्तों, हड़प लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा था? आपको बताना है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था को निश्चित करने के लिए भारत कैबिनेट मिशन आया था। कब? 46 में। भारत में पहली बोलती फिल्म क्या थी? भारत में पहले बोलती फिल्म क्या थी? भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। क्या थी? आलम आरा। नेक्स्ट देखिए, किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो ये होगा आपका नागपुर आंसर। क्या होगा? नागपुर। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, ये हो जाएगा आपका जाके अम्ल से होती है। किससे होती है? अम्ल से होती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम की गई थी, कहाँ की गई थी? ये बताइए आप लोग, कहाँ की गई थी? नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने एक डालादार पर्वत भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा चाय। चाय में पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, और चाय एक ढलान क्षेत्रों में होता है,
आपको बताना है कि दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 को दिया गया था दार्जिलिंग जीआई टैग चाय को। और जीआई टैग जो होते हैं 10 साल तक के लिए ही होते हैं जीआई टैग। और चाय की खेती हमारे असम में और बंगाल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन मिलान नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन मिलान नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट महाराष्ट्र, ये गलत है। राउरकेला उड़ीसा सही है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सही है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड सही है। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। और बोकारो स्टील प्लांट 1964 पूर्व सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, यानी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में उस संरक्षणवादी और सक्रिय कार्यकर्ताओं की पहचान करें जो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 पुरस्कार से प्राप्ति की गई है। इसका आंसर हो जाएगा जमुना टुडू। कौन हो जाएगा? जमुना टुडू। भारत के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म श्री वर्ष 2017 वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से सम्मानित किया गया था। इसे आप याद रखेंगे, 2014 में पद्म श्री और 2017 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से इसे नवाजा गया था। ये झारखंड की रहने वाली थी और एक पर्यावरण संरक्षण और सक्रिय कार्यकर्ता वादी थे, जमुना टुडू, जिसके तहत 2017 में पद्म श्री और 2014 में पद्म श्री और 2017 में वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को पुरस्कारित किया गया था। भारत में राष्ट्र आय का परिकलन तैयार किए जाते हैं। भारत में राष्ट्र आय का परिकलन तैयार किए जाते हैं केंद्र सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्र सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीकी नहीं है? आपको बताना कौन नहीं है। तो ये बचत जमा खाता नहीं है में दर की वृद्धि। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है आप याद रखेंगे, एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2007 को हुई थी और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। आप याद रखेंगे 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो आपको हम बताए थे पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक चली थी। और ये जब आपका जाके इंदिरा गांधी का सरकार थे, ये बीजेपी का सरकार जब आए मोरारजी देसाई, तो ये हटाकर इसे 4 साल में ही रोक दिया गया। जैसे ही फिर इंदिरा गांधी सरकार बनी तो इसको फिर लागू कर दिया गया। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो कि 4 साल ही चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा गरीबी हटाओ था। तो आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्रता न्यायपालिका किसी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। आपको बताना है क्या होती है। ये हो जाएगा सरकार का एकात्मक स्वरूप। सरकार का एकात्मक स्वरूप। भारत संविधान में राजनीति निष्पक्षता के सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। नीति निष्पक्षता तो आयरलैंड से लिया गया है। और कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। यूएसए से प्रस्तावना, राष्ट्रपति, ये सब यूएसए से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संसद से ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित भारतीय संसद हैं, जो संसद बनते हैं किस किस मिल के संसद बनते हैं आपको ये बताना है। तो बनते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। उपराष्ट्रपति नहीं बनते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलके संसद बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? कौन सुनिश्चित करता है? भारत में कौन सुनिश्चित करता है आपको बताना है। ये पंचायत राज। पंचायत राज भारत में आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, पंचायत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2 पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2 पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका हो जाएगा संजू वर्मा। इसरो का 2022 का पहला परीक्षण मिशन निम्नलिखित में क्या है? इसरो का पहला
PSLV-C52 2022 का पहला प्रक्षेपण पूछेगा आपसे, तो PSLV-C52। और चंद्रयान 3 के बारे में जल्दी बहुत शॉर्ट एक वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे उसे जितना भी उससे अगर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो वो सारे वहीं से ही रहेंगे, इसलिए एक उसका वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब लागू हुई? आपको बताना है मनरेगा कब लागू हुई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 फरवरी 2006। झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल में लगी थी? आपसे झारखंड में पूछ रहे हैं, तो सैयद सिप्ते रजी 2009 में था राष्ट्रपति शासन। झारखंड का दूसरा बार राष्ट्रपति शासन MOH फारूक के कार्यकाल में लगी थी, और तीसरा शासन सैयद अहमद के कार्यकाल में लगा था 9, 10, 13। याद रखेंगे झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए दोस्तों साइंस में आते हैं। 30 नंबर कंप्लीट हुआ। तप्त जल में के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको बताना है तप्त जल में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जल का विशिष्ट ऊष्मा आप बताएंगे कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का टैंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देती है, तो जितना भी इस तरह होगा कि पानी के टैंकी पे ऊपर कम दिखाई देते हैं, या फिर कोई सिक्का डाल दिए पानी में वो भी ऊपर दिखाई देता है, आदमी स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं उसके पैर ऊपर दिखाई देते हैं, सारे ये हो जाएंगे आपके अपवर्तन के वजह से। नेक्स्ट देखिए, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है आपको बताना है। ये हो जाएगा अवरक्त किरणें। क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, ये आपको बताना क्या होता है? न्यूटन के तीसरा नियम, न्यूटन के थर्ड लॉ कहता है बल के अपोजिट विपरीत होता है। अगर आप किसी को मारेंगे तो वो भी आपको उतना ही दर्द होगा। अगर एग्जाम में न्यूटन थर्ड लॉ लिखा नहीं रहेगा तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत मारेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो पानी का गोल होना, पानी का ब्रश चिपक जाना, ये सब पृष्ठ तनाव की वजह से होते हैं। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या है? आपको बताना है टेलीफोन लाइनों में बहने वाली धारा क्या है? तो टेलीफोन करते हैं उसमें विद्युत देते हैं, इसलिए इसे याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। PM 2.5 दर्शन वाले वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है, क्यों? ये होती है बृहद पुरुषों और महिलाओं के लिए। बृहद पुरुषों मैंने बूढ़े लोग जो होते हैं, PM 2.5 दर्शन वाले वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि बृहद पुरुषों और महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु का गलनांक सबसे कम है? आपको बताना है किस धातु का गलनांक सबसे कम है। इसका आंसर हो जाएगा पारद। पारद का सबसे कम है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से 1.5। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। कोयले के खानों का प्राय विस्फोट करने वाली गैस क्या है? कोयले की खानों को ये होते हैं मीथेन गैस से ही विस्फोट किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का pH मान 0 के करीब होते हैं? आपको बताना है किस पदार्थ का pH मान 0 के करीब होते हैं। तो HCl इसको बोलते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, किस धातु की विषाक्तता यकृत सिसोदिया पैदा करती है? किस धातु? ये हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। मानव के पसलियों के साथ जुड़ी है। मानव की पसली जो है किसके साथ जुड़ी रहती है? आपको बताना है। इसका हो जाएगा आंसर स्टेर्नम। मानव की पसलियाँ स्टेर्नम के साथ जुड़ी रहती है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवारें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। हार्मोन, ये हार्मोन आपको बताना है क्या है? तो ANF
ANF मनुष्य के हृदय की आलंद की दीवारें बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन से स्राव करती है, वो हार्मोन क्या है? ANF। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? मैंने वो लुप्त की कगार में खड़ी है, ये आपका हो जाएगा सफेद पेट वाले बगुले। सफेद पेट वाले बगुले डीएनए में पाई जाने वाली सकरा को आप क्या कहेंगे? डीएनए में पाई जाने वाली सकरा है, क्या है? ये हो जाएगा पेंटॉन्स। पेंटॉन्स। निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होती? आपको बताना है किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। ये आंसर हो जाएगा आपका क्या? अमीबा। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आपको बताना है कौन एक जड़ नहीं है। तो आलू ये कंद है, ये जड़ नहीं है। जिसमें नोड और एंटीनोड पाए जाते हैं वो जड़ होते हैं। सॉरी, इसमें नोड और एंटीनोड पाए जाते हैं वो जड़ नहीं, वो कंद होते हैं। जिसमें नोड और एंटीनोड नहीं पाए जाते वही जड़ होते हैं। नोड एंटीनोड का अर्थ होता है कि आप जब देखेंगे कि अगर अदरक को लिए हैं तो जहाँ से गिठ बन के दूसरा मतलब ब्रांच वहाँ से निकल जाना, उसी को नोड और एंटीनोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल सड़ांग बीमारी किस पौधे से होता है? रेड रॉट, आप जो इंग्लिश में होता है रेड रॉट, इसको कहते हैं गन्ना। गन्ना में रेड रॉट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग है, जब रीजनिंग का सेशन आएगा सब रीजनिंग को कर दिया जाएगा। इससे आपसे क्या बोली है? इससे छिपी आकृति कौन सी है? तो आप देख लेंगे छिपी आकृति कौन सी है। ये दोस्तों नेक्स्ट कंप्यूटर में आते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर का मूल लक्ष्य डाटा को क्या परिवर्तित करता है? इसको डाटा को क्या चीज़ें परिवर्तित करता है आपको बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे देखेंगे और हमारे दोस्त इस सेशन का फ़ायदा उठाएंगे। आज सेट नंबर 9 है और ये धीरे धीरे करके सेट 15 तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 इसका बुक आएगा। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर का मूल लक्ष्य डाटा को बदलना। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या हो जाएगा? कंप्यूटर प्रोसेसर का मूल लक्ष्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। सूचना को सूचना में परिवर्तन करना प्रोसेसर करके क्या होता है? डाटा को प्रोसेसर करके इन्फॉर्मेशन में ही बदलना EDP कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसको कहते हैं, कहलाता है। 92 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? कौन हार्डवेयर नहीं है इस आपको बताना है। हार्डवेयर उसी को कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो ये हो जाएगा असेंबलर। क्या है? असेंबलर। हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, समझे? जिसको हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? कंप्यूटर बंद करने में न्यूनतम बिजली की खपत होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था? आपको बताना, भारत का सुपर कंप्यूटर परम 800 था, जो सीडेक कंपनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट को की प्रोसीजर्स में जाने के लिए आप माउस क्लिक करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट में जाने के लिए राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। पिक्सल क्या है? आपको बताना है पिक्सल क्या है। इसका आंसर हो जाएगा पिक्चर की सबसे छोटी रेजोल्यूशन को भाग को पिक्सल कहते हैं। नहीं कहते मेरा फ़ोन 100 मेगा पिक्सल का है, तो वही MP मेगा पिक्सल। तो क्या होती है कि पिक्चर की सबसे छोटी रेजोल्यूशन जो होती है, जो खींचने को ये होता है, उसी को पिक्सल कहते हैं। कौन सा स्कैनर एक प्रकार नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक स्कैनर एक प्रकार का नहीं है। ये हो जाएगा ड्रैम एक प्रकार का स्कैनर नहीं है। कौन सी मेमोरी सबसे छोटी सबसे तेज होती है और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है? कौन सी मेमोरी सबसे छोटी होती है आपको इसमें बताना है। तो किस मेमोरी छोटी होती है सबसे तेज होती है? किस मेमोरी सबसे तेज होती है? निम्नलिखित में से किसमें स्वादिक भंडार होता है? स्वादिक भंडार किसमें होता है आपको बताना है। चलिए दोस्तों बताइए, 99 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा B, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो है ये क्या है? स्वादिक डाटा स्टोर करने वाले डिवाइस नहीं, मतलब हार्ड डिस्क हमको लेना होगा। तो क्या है? जितना डाटा को भंडारण क्षमता बढ़ा देती है उसको हार्ड डिस्क कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? तो हार्डवेयर यूनिट कौन नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछेगा तब क्या है, ये एक प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोग्राम है का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न संरचना जो होती है कार्यों की, उसको नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? तो गूगल के पास है। किसके पास है? गूगल के पास है। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट देखते हैं, माप की निम्नलिखित इकाई में कौन माप इकाई आकार के सबसे अधिक होती है? तो पूछ देगा आपको क्या होगा, तो पेटाबाइट। क्या हो जाएगा? पेटाबाइट। क्या हो जाएगा? पेटाबाइट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता देते हैं सबसे मेमोरी का बढ़ता क्रम मेगाबाइट। माप की निम्नलिखित इकाई में कौन इकाई आकार में सबसे अधिक है? तो आपका हो जाएगा मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा पेटाबाइट की माप सबसे अधिक है। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग प्रेषित किया जाता है कहलाता है। उसे क्या कहलाता है? उसे कहलाता है बस। क्या कहलाता है? बस। ब्लूटूथ जो हम लोग यूज करते हैं प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। क्या बनाती है ब्लूटूथ? ये होती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। क्या होती है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज की बुकमार्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये हमें करना पड़ता है Ctrl+D। Ctrl+D। नेक्स्ट देखिए, ईमेल abcd.e। तो मेल पता नहीं क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए एक और मेल के एक @ होनी चाहिए। एक के मेल एक द वर्ड होनी चाहिए। निम्नलिखित में क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, ये FTP नहीं है। कौन नहीं है? FTP नहीं है। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये हो जाएगा आपका जनरल पॉकेट रेडियो सर्विसेज। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विसेज। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विसेज। इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करने की क्रिया को कहलाता है। इसे क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। इसे डाउनलोडिंग कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब झारखंड से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना % वन है? तो 29.76% हमारे झारखंड में वन के प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक लाह का कौन सा किस्म है? आपको जानते ही लाह झारखंड में सबसे ज़्यादा होते हैं, वो भी रांची में। लेकिन आपको बताना है यहाँ पे कि झारखंड का कुल लाह उत्पादन सर्वाधिक जो लाह का किस्म होते हैं वो है बैसाखी। कौन सी इसमें आपको सही है? 113 नंबर का बताना है कौन सही है। सुमलित है। कौन सुमलित है? ये हो जाएगा हरी पहाड़ी धनबाद में है, यही सुमलित है। त्रिकुट पहाड़ी साहिबगंज में नहीं, त्रिकुट पहाड़ी आपका देवघर में है। दुधवा पहाड़ी चतरा में नहीं, दुधवा पहाड़ी दुमका में है। पासरनाथ पहाड़ी कहाँ है? पासरनाथ पहाड़ी देवघर में नहीं, गिरिडीह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर पार्क किस स्थान पर है? आपको बताना है अंबेडकर पार्क किस स्थान पर है। हजारीबाग। हजारों बाग का जिला हजारीबाग कहलाता है। बरसो मेघा गुफा हजारीबाग में है। बरसो मेघा गुफा हजारीबाग में है। इसको गुफा हजारीबाग में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट झारखंड की दूसरी सर्वाधिक फसल कौन सी है? तो हम जानते हैं झारखंड की पहली फसल हमारे धान है, और दूसरा जो धान 80% क्षेत्रफल पे किया जाता है। और आपसे दूसरा फसल पूछ ले झारखंड का, ये दूसरा फसल क्या है? मक्का। मक्का है दूसरा फसल। और अगर तीसरा फसल आपसे पूछ ले तो गेहूं है। आप याद रखेंगे धान, मक्का, गेहूं। धान, मक्का, गेहूं। धान, मक्का, गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन, हमारे झारखंड में पपीतों का निर्यात किया जाता है। आप याद रखेंगे पपीता जो है झारखंड से ही निर्यात होते हैं। पायराइट के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? पायराइट का उत्पादन में झारखंड का पहला स्थान है। यूरेनियम, पायराइट, उसके बाद गैर कोकिंग कॉल,
ये सारे झारखंड के ही उत्पादन है। यूरेनियम आपसे पूछ देंगे तो जादूगोड़ा। किस राष्ट्र राजमार्ग को झारखंड के जीवन रेखा कहा जाता है? किस राजमार्ग को जीवन रेखा कहा जाता है? NH-33। NH-33 अगर आपसे पूछ ले कितने राज्यों से गुजरती है, NH-33 6 राज्यों से गुजरती है और NH-33 का नाम बदलकर NH-20 कर दिया गया है। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा NH-20 है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का प्रथम झारखंड आगमन 1917 में हुआ था। संविज्ञान आंदोलन का आरंभ में समझ कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ये हो जाएगा झारखंड में चौकीदारी का शुरू करने हेतु, झारखंड में चौकीदारों का शुरू करने हेतु। नेक्स्ट देखिए, सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई थी? ये हो गई थी आपका 1928 में। छोटा नागपुर कैथलिक सभा का गठन कब किया गया था? आपको बताना है छोटा नागपुर कैथलिक सभा का गठन कब किया गया था? तो 1933 में। 1933 में छोटा नागपुर कैथलिक सभा का गठन किया गया था। इसको बताना है किसान सभा गठन कौन? ठेलवे उरांव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के समय कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ये हो जाएगा 3 फरवरी 1900 गिरफ्तार किया गया था। नहीं, 9 जून 1900 को इसको हैजा के कारण रांची के जेल में इसकी मौत हो गई थी। यह विद्रोह खुटखटी व्यवस्था को समाप्त करने के कारण था। ये सही है। बिरसा मुंडा सेनापति गया मुंडा, जबकि धार्मिक सोया मुंडा राजनीतिक, ये भी सही है। इस आंदोलन का फलस्वरूप मुंडारी खुटखटी व्यवस्था लागू कर दिया गया था। ये भी सही है। और इसी आंदोलन का देन है जो 1908 में आपका जाके व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पंडित गणपत राय, शेख भिखारी, टेक उरांव सिंह, जयपाल सिंह, अर्जुन सिंह, नीलांबर पीताम्बर समत किस विद्रोह से संबंधित है? आपसे अगर पूछ लेंगे तो सारे किस विद्रोह से है? ये हो जाएगा 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? आपको बताना है झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था। तो झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था आपको बताना है। ये हो जाएगा आंसर 1845 में। 1845 में झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश हुआ था। 2 नवंबर 1845 रांची पहुंचा। इस दल के 4 प्रचारक थे। किस दल के? 4 प्रचारक थे। तभी अगर आपसे पूछ दे कि कमिश्नर कौन थे, कमिश्नर कर्नल ओस्लो थे। 1845 रांची कमिश्नर कौन थे? तो ओस्लो। आप याद रखेंगे। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत आपको बताना है कब की गई थी। तो 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जतरा भगत के नेतृत्व में ये उरांव के थे। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता का स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ये हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। खड़गपुर राजवंश का स्थापना हजारीबाग में किए गए थे। सही है। ढाल वंश में नरबली की प्रथा का प्रचलन था। सही है। कुंडा रियासत हजारीबाग एवं सोनपुरवा रियासत वाले में थे। सही है। झारखंड के सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? और आपसे पूछते सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो असुर सबसे पुरानी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस त्योहार के दौरान जनजाति महिला पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? आपको बताना है कौन सा ये है। ये हो जाएगा मुक्का सेंद्रा। इसको बोलते हैं मुक्का सेंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के कोरबा और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला के रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? ये आपको बताना किसके द्वारा बनाया गया था। ये आपको बताना है किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर विवाहित महिला द्वारा। विवाहित महिला द्वारा। मरने पर सब गहरे उतर लिए जाते हैं। मरने पर सब गहने उतर लिए जाते हैं, पर गोदना दूसरे दुनिया तक साथ जाती। यह कहावत किस जनजाति के प्रचलित है? ये जनजाति है उरांव। जो नहीं बोलते गोदना टेटू, इसलिए आदमी लोग टेटू लेते हैं। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति को में तलाक को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे। मुंडा के बारे में पूछ रहा है। मुंडा जनजाति में तलाक को सकाम चारी कहा जाता है। सकाम चारी कहा जाता है तलाक को। और बधु मूल को गोनेंग कहा जाता है। मुंडा जनजाति में बधु मूल को गोनेंग कहा जाता है।
अब विधवा विवाह का सगाई तथा तलाक को सकमचारी कहा जाता है। विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है और वधु मूल को गोनेंग कहा जाता है। अब पौन कहा जाता है संथाल लोग। निम्नलिखित में से किस जनजाति अपने चेवन ऋषि वंशज मानती है? चेवन ऋषि की वंशज मानती है, आपको बताना है कौन सा जनजाति, तो चेरो जनजाति। बेगा जनजाति का सर्वाधिक संकरण किस क्षेत्र में था? बेगा जनजाति का सर्वाधिक संकरण किस क्षेत्र में था? ये हो जाएगा पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूमर गीत कब गाया जाता है? झूमर गीत कब गाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पर्व त्योहार के अवसर में झूमर गीत गाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र आपको बताना है। सनाई ये हो जाएगा मंगल वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मंगल वाद्य यंत्र है। कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? कर्मा पर्व कब मनाया जाता है आपको बताना है, तो भाद्र शुक्ल पक्ष के एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू द खड़ी के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपका W.C. आर्चर। कौन? W.C. आर्चर। संथाल लोकगीत संग्रह होड़ सेरेज एवं दौड़ सेरेज किसकी रचना है? होड़ सेरेज दौड़ सेरेज, ये हो जाएगा W.C. आर्चर। झारखंड धाम राज्य किस जिले में है? आपको बताना है झारखंड धाम किस जिले में है। यह है गिरिडीह में। सरायकेला नहर किस नदी के किनारे स्थित है? सरायकेला नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका जाके है खरकई नदी। जमशेदपुर भी स्वर्णरेखा खरकई नदी के किनारे है, लेकिन सरायकेला नगर खरकई नदी के किनारे अवस्थित है। झारखंड में स्थित अंजन में महावीर हनुमान का जन्म हुआ था, यह कहाँ है? आपको बताना ये कहाँ है। ये आपका गुमला में है। कहाँ है? गुमला में है। अंजन धाम मंदिर गुमला में स्थित है, जो हनुमान जी के जन्मस्थल मानी जाती है। चलिए ठीक है। मुख्यमंत्री तीर्थस्थान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा इनमें से सभी। इस योजना शुरुआत 30 अगस्त 2016 हुई थी, सही है। झारखंड के बाहर 11 स्थलों यात्रा करना सही है। इसके पास लाभुक को यात्रा के अलावा रखने में पूरी तरह सही करती है, भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा योजना शुरू की थी। ये आपका जाके हो जाएगा दुमका से ये शुरू की थी। कहाँ से? दुमका से ये शुरू की थी। नेक्स्ट देखिए, किरण स्टेडियम कहाँ है? आपको बताना है किरण स्टेडियम कहाँ है। ये है जमशेदपुर में। अगर आपसे किरण स्टेडियम पूछ ले तो हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट देखिए, 1897 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उरांव सिंह का जन्म रांची जिले के और मांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? रांची का और मांझी में तो हुआ था, लेकिन आपको बताना है किस गांव में हुआ था। इसका हुआ था खड़ंग गाँव। खड़ंका गाँव। कहाँ हुआ था? खड़ंका गाँव। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विषय सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमटले पोलैंड सबसे डिजाइनरों में से एक थे? 146 का आंसर बताइए क्या होगा? कार्तिक उरांव। क्या हो जाएगा? कार्तिक उरांव। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोर मुकुट कोडरमा के पंडित मनोज केडिया का जन्म झारखंड किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? गिरिडीह में। किस जिले में हुआ था? ये गिरिडीह में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपका आंसर डॉक्टर महुआ मांझी। डॉक्टर महुआ मांझी मरांगोड़ा नीलकंठ के लेखक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ेंगे ताकि इस सेशन का वो लाभ उठाएंगे। रामगढ़ जिले के 15 वर्ष शुभांशु चक्रवर्ती द्वारा किस फिल्म को बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी? वो बताना है क्या होगा आंसर? नाटो। क्या हो जाएगा? नाटो। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? विनोद कुमार सिंह को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कल सेट नंबर 10 होगा और 5 सेट बच जाएंगे। उसके बाद 9 सेट आज कंप्लीट हो गया। 10 के बाद और 5 सेट बचेंगे, तो इस सप्ताह में ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसका पार्ट 2 भी लेके बहुत जल्द तुरंत आएंगे और टारगेट है 100 सेट का, ताकि आपका रिजल्ट करने में कोई कमी नहीं हो। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें बनाने और प्रेरित मिले। तो जय झारखंड, जय भारत।